हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर के कंटिन्यूएशन में आज हम सॉल्व करेंगे सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1B क्वेश्चन नंबर 7 एंड ऑनवर्ड्स बेस्ड ऑन रेशनल एंड इरेशनल नंबर। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। राइट अ पेयर ऑफ रेशनल नंबर्स हुज सम इज रेशनल। हमें 2 रेशनल नंबर सेलेक्ट करने हैं जिनका सम भी इरेशनल हो। तो फर्स्ट नंबर आप अपनी चॉइस से कोई भी रेशनल नंबर सेलेक्ट कर लीजिए। सपोज मैंने लिया है 3 + 2 √7 और अब सेकंड नंबर में ऐसे सेलेक्ट करना है जो इनका सम इरेशनल हो। इट मींस जो ये इरेशनल वाला पार्ट है जो इस पूरे नंबर को इरेशनल बना रहा है, जस्ट वो कैंसिल आउट नहीं होना चाहिए। आप सेकंड नंबर बस इस तरीके से सेलेक्ट कीजिए। आप कुछ और भी ले सकते हैं, 3 - 3 √7 ले लीजिए, 3 + 3 √7 ले लीजिए। जस्ट ये पोर्शन कैंसिल आउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अगर मैंने फर्स्ट नंबर ये लिया है और सेकंड ये लिया है तो इनका सम अगर मैं फाइंड आउट करूं तो सम होगा 8 + 2 √7 - 2 √3 और डेफिनेटली ये इरेशनल है। इट मींस मेरा सिलेक्शन ठीक है, फर्स्ट नंबर ये है और सेकंड नंबर ये है। इन क्वेश्चंस में आंसर शीट से मैच हो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, क्योंकि यूनिक नंबर्स ये नहीं है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, राइट अ पेयर ऑफ इरेशनल नंबर हुज सम इज रेशनल। इस बार हमें सम रेशनल चाहिए। तो देखिए, फर्स्ट नंबर में वही ले रही हूं 3 + 2 √7। अब देखिए, सेकंड नंबर सेलेक्ट करना है मुझे, सम रेशनल होना चाहिए। इसका मतलब वो पोर्शन जो इसको इरेशनल बना रहा है इसको मुझे कैंसिल आउट करना है। तो जस्ट मैं अपने सेकंड वाले नंबर में -2 √7 वाला फैक्टर जरूर रखूंगी। ये वाला मे बी चेंज। अब देखिए, जब हम इन दोनों को सम करेंगे तो ये इरेशनल वाला फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा और सम विल बी रेशनल। मींस अगर आपको सम रेशनल चाहिए तो आप सिंपली जो फैक्टर आपके नंबर को इरेशनल बना रहा है, सेकंड नंबर आप इस तरह से चूज कीजिए कि वो कैंसिल आउट हो जाए। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, राइट अ पेयर ऑफ इरेशनल नंबर्स। अगेन वी हैव टू सेलेक्ट इरेशनल नंबर्स हुज डिफरेंस इज इरेशनल। कोई सा भी फर्स्ट आप ले लीजिए नंबर। अब की बार हमें डिफरेंस इरेशनल चाहिए। इसका मतलब सेकंड वाले नंबर में 2 √7 वाला फैक्टर नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर ये होगा तो जब मैं माइनस करूंगी तो दोनों फैक्टर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो सिंपली सेकंड नंबर आप चाहे जो सेलेक्ट कीजिए, बस 2 √7 वाला फैक्टर उसमें छोड़ दीजिए। और अगर 2 √7 वाला फैक्टर सेलेक्ट ही करना है तो विद माइनस साइन, अपोजिट साइन के साथ ले लीजिए। ये लिया है मैंने। अब देखिए, इनका डिफरेंस अगर हम फाइंड आउट करें, फर्स्ट नंबर माइनस सेकेंड नंबर, देन द आंसर विल बी -2 - √7 एंड इट इज इरेशनल ड्यू टू दिस। तो बस आपके फर्स्ट नंबर आप अपनी चॉइस से सेलेक्ट कर लीजिए और सेकेंड नंबर ऐसे सेलेक्ट कीजिए कि इसका इरेशनल वाला पार्ट डिफरेंस फाइंड आउट करने में कैंसिल आउट ना हो। नेक्स्ट, राइट अ पेयर ऑफ इरेशनल नंबर्स अगेन हुज डिफरेंस इज रेशनल। इस बार हमें रेशनल चाहिए डिफरेंस। इट मींस जो भी फैक्टर हमारे नंबर को इरेशनल बना रहा है ये कैंसिल आउट होना चाहिए। और ये कब कैंसिल आउट होगा? जब सेकंड वाले नंबर में भी ये रिपीट हो रहा होगा। और जस्ट ये आपकी चॉइस है, आप यहां पर कुछ भी ले लीजिए। अब देखिए, अगर हम डिफरेंस फाइंड आउट करें तो जैसे ही माइनस करेंगे ये फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा एंड द डिफरेंस विल बी रेशनल। राइट अ पेयर ऑफ इरेशनल नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज इरेशनल। अब देखिए, प्रोडक्ट में आप एक सिंपल सा फॉर्मूला समझ लीजिए। व्हेन वी मल्टीप्लाई a + b एंड a - b वी विल गेट a² - b²। और स्क्वायर होने पर अंडर रूट रिमूव हो जाता है। मीन्स अगर आपको आंसर रेशनल चाहिए तो आप सिंपली b को अंडर रूट की फॉर्म में ले लीजिए, क्यूब रूट या स्क्वायर रूट मत लीजिए, जस्ट अंडर रूट ले लीजिए। और अगर इरेशनल चाहिए तो आप कुछ भी ले सकते हैं।
सिंपली 3 प्लस 2√7 लिया है, तो आप सेकेंड वाला जस्ट 3 माइनस 2√7 मत लीजिए, कोई भी ले लीजिए, 5 प्लस 2√3 ले लीजिए। अब आप इनके प्रोडक्ट फाइंड आउट कीजिए, यू विल गेट एन इरेशनल नंबर। राइट अ पेयर ऑफ इरेशनल नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज रेशनल। तो इस बार हमें जो नंबर सेलेक्ट करने हैं वो हम इस फॉर्म में करेंगे। मींस अगर फर्स्ट नंबर सेलेक्ट किया है 3 प्लस √7, तो सेकेंड मैं लूंगी 3 माइनस √7, बिकॉज व्हेन वी फाइंड आउट प्रोडक्ट then we will apply a plus b into a minus b. The answer will be a square minus b square means 2, and it is rational. Number 13, write in ascending order. First part 3 √5 and 4 √3. इन दोनों में को हमें असेंडिंग ऑर्डर में पुट करना है। तो चलिए पहले हमें देखना होगा कि विच इज स्मॉलर। उसके लिए आप देखिए, जो फर्स्ट वाला नंबर अगर हम कंसीडर करें 3 √5, इसमें अंडर से बाहर जो नंबर है इसको भी आप सिंपली इसके अंदर ले जाइए, तो कंपैरिजन इजीली हम कर पाएंगे। 3√2 ये ऐसे रहा होगा, तभी तो ये 3 आपको बाहर मिला है। इट मींस द नंबर इज √45। इसी तरीके से जो सेकंड वाला नंबर है इसको भी आप इसी फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। अंडर के अंदर 3 तो ऑलरेडी है और ये 4 अंडर से बाहर आया होगा, इट मींस इसकी पावर 2 रही होगी। नाउ द कंपैरिजन इज वेरी सिंपल। फर्स्ट नंबर इज √45 and the second is √48. Clearly first is smaller. Ascending order will be √45 is smaller than √48, and √45 is the representation of 3 √5, and √48 is 4 √3. Now second part, first number is 2 √5 and the second is 3 √2. इसको भी आप सिंपली, जो इसके बाहर आपको क्वेश्चन गिवन है, इसको भी आप क्यूब रूट के अंदर ले लीजिए। इट विल बिकम लाइक दिस, 5 into 2⁻³ क्यूब रूट में ले जा रहे हैं, ये बाहर लिखा हुआ है नंबर, इट मींस इसकी पावर 3 रही होगी, तभी ये क्यूब रूट से बाहर आया है। मींस √40, एंड द सेकेंड इज 2 तो ऑलरेडी है, और इस वाले 3 को अगर आप अंदर लेंगे देन इट विल बिकम 3⁻³ √54. Now it is clear, this is smaller and this is greater, so the ascending order is this, and original numbers की फॉर्म में शो कर दीजिए। This first number 2 √5 is smaller than 3 √2. But 6 √5, 7 √3 and 8 √2. फर्स्ट नंबर को कन्वर्ट कीजिए, तो आप 6 को अंदर लेकर जाएंगे, इट विल बिकम 6⁻² √180. सेकेंड में आप 7 को अंदर लेंगे, 7⁻² √147. अब 8 को अंदर ले लीजिए,
under root 128. This is the smallest, then this, and then this in ascending order. Means first number is 8 under root 2, second 7 under root 3, and last is 6 under root 5 in ascending order. Question number 14, write in descending order. First part 2 4th root 6 and 3 4th root 2. इस 2 को भी अंदर लीजिए. It will become 6 into 2 raised to the power 4. Under root 96. थ्री को अंदर ले लीजिए. 3 raised to the power 4. Under root 162, ascending order will be this is greater number. Under root 162 is greater than under root 96, and under root 162 is the representation of 3 4th root of 2. It is greater than 2 4th root of 6. Now second part. सेवन अंडर रूट 3 and 3 अंडर रूट 7. फर्स्ट 7 अंडर रूट 3, आप 7 को अंदर ले लीजिए. इट विल बिकम 7 raised to the power 2. अंडर रूट 147, and second number 3 under root 7. 3 raised to the power 2. Then descending order is under root 147 is greater than under root 63. Question number 15, compare. फर्स्ट पार्ट है 6th रूट ऑफ 15 एंड सेकेंड इज 4th रूट ऑफ 12. अब देखिए इनका कंपैरिजन तभी पॉसिबल है जब आप इस रूट को सेम करें. यहां पर 6th रूट लेना है और यहां पर 4th रूट लेना है. जब तक ये डिफरेंट रूट्स में गिवन है वी कैन नॉट कंपेयर इट. अब इसको रूट को सेम करने के लिए आप दोनों नंबर्स का एलसीएम लीजिए. LCM is 12. मीन्स हमें दोनों रूट्स को 12 बनाना होगा. अब देखिए फर्स्ट वाले को अगर 6 के प्लेस पर मैं 12 करना चाहती हूं, इट मीन्स मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो मुझे 2 पावर अंदर रेज करनी होगी. सेकेंड में अगर मैं इसके 12th रूट बना रही हूं 4th रूट से 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो 3 ही पावर मुझे रेज करनी होगी. It will become 12th root of 15 square means 225, and it is 12th root of 12 into 12 into 12, 1724. Now the comparison is simple. It is smaller and it is greater, means 12th root of 225 is smaller than the 12th root of 1724,
and this is the representation of this. 6th root of 15 is smaller than 4th root of 12. We have to compare under root 24 and cube root 35. First of all LCM ले लीजिए 2 और 3 का. LCM of 2 and 3 is 6. मीन्स हमें 6 रूट बनाना है, तो हमने इसको 6 रूट बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया है. इट मीन्स आपको अंदर रेज टू द पावर 3 करना होगा, और इसका 6 रूट लेने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो 2 पावर ही हम अंदर रेज करेंगे. It will become 6 root of 24 raised to the power 3 means 24 into 24 into 24. 13,824. And in this part you have find 35 square, 35 multiplied by 35. It is 1225. Clearly it is smaller. Sixth root of 1225 is smaller than sixth root of this. Means cube root of 35 is smaller and cube root and square root of 24 is greater. Question number 16th. Insert two rational numbers between 5 and 6. इरेशनल नंबर्स हमें इन टू नंबर्स के बीच में ऐड करने हैं. टू इरेशनल नंबर्स. इरेशनल नंबर्स मींस स्क्वायर रूट ऑफ दीज नंबर्स हुज एग्जैक्ट वैल्यू कैन नॉट बी फाइंड. एक ऐसा स्क्वायर नंबर जिसका अगर हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना चाहें तो एग्जैक्टली फाइंड आउट ना हो. तो बस इसी वाले कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे. 5 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 25 एंड 6 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 36. अब इसके बीच में आप देखिए अंडर रूट 26 भी एक ऐसा नंबर है जिसका अगर आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना चाहेंगे तो एक एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं मिलेगी. अंडर रूट 27 भी लिखा जा सकता है, अंडर रूट 29, अंडर रूट 30. आप कोई से भी टू नंबर्स इसके बीच में इंसर्ट कर सकते हैं. तो मीन्स टू नंबर्स बिटवीन 5 and 6. Two irrational numbers between 5 and 6 are under root 26 and under root 27. Next, insert 5 irrational numbers between 2 under root 5 and 3 under root 3. इसमें भी हम सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको स्क्वायर रूट की ही फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए. First number is under root 20 and second is under root 27. And we have to insert 5 irrational numbers. तो चलिए irrational numbers add करते हैं इनके बीच में. First is under root 21. इसका भी exact square root find out नहीं किया जा सकता. Second under root 22, under root 23, under root 24. But under root 25 नहीं होगा बिकॉज अंडर रूट 25 की तो एग्जैक्ट वैल्यू 5 पॉसिबल है. देन अंडर रूट 26. 1 2 3 4 5 दीज आर द रिक्वायर्ड नंबर्स. क्वेश्चन नंबर 18. राइट टू रेशनल नंबर्स बिटवीन अंडर रूट 2 एंड अंडर रूट 3. अब इसके बीच में हमें रेशनल नंबर्स ऐड करने हैं. रेशनल नंबर्स मींस अगर आप स्क्वायर रूट के अंदर ले रहे हैं तो वो नंबर्स जिनका एग्जैक्ट स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया जा सके. अब इस क्वेश्चन को करने के देखिए 2 मेथड्स हैं. आप किसी भी एक मेथड को अडॉप्ट करिएगा. फर्स्ट है देखिए 2 को हम लिख सकते हैं 2.00 और ये दिस इज 3.00. फॉर 1 मिनट कंसिडर इट 200 एंड कंसिडर इट 300. अब आप देखिए कि 200 से 300 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर्स कौन कौन से हैं. तो पहला मिलेगा आपको 225, 15 का स्क्वायर. नेक्स्ट मिलेगा 256, 16 का स्क्वायर. इससे नेक्स्ट मिलेगा 289, 17 का स्क्वायर. तो अब इसी को हम यहां पे यूज करेंगे. 2
ऐड करने हैं मुझे। तो फर्स्ट सपोज मैंने ऐड किया 2.25, स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज 1.5, और नेक्स्ट मैंने ऐड कर दिया 2.56. These are two rational numbers because the value of this is 1.5 and value of this is 1.6 and lies between under root 2 and under root 3. First method तो ये है. Second method, आप अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 की अप्रॉक्स वैल्यू ले लीजिए अगर आपको लाना है. दिस इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 1.414 मीन्स वी कैन टेक जस्ट 1.4 एंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ अंडर रूट 3 इज 1.732, 1.7. अब 1.4 और 1.7 के बीच के रेशनल नंबर्स ऐड कर लीजिए. 1.5 ऐड कर लीजिए, 1.6 ऐड कर लीजिए, 1.7 ऐड कर लीजिए, 1.55 ऐड कर सकते हैं, 1.56 ऐड कर सकते हैं. कोई से भी 2 नंबर्स आप ले सकते हैं रेशनल नंबर्स. दोनों मेथड में से जो आप चाहें वो अडॉप्ट कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 19th, राइट 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन अंडर रूट 3 एंड अंडर रूट 5. तो इसमें भी हम दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं. मैं दोनों मेथड से आपके साथ शेयर कर रही हूं. फर्स्ट अंडर रूट 3 को हम लिखेंगे 3.00, इसको हम लिखेंगे 5.00. मीन्स 300 से लेकर के 500 तक हमें देखने हैं परफेक्ट स्क्वायर्स. पहला मिलेगा 324, 18 का स्क्वायर. नेक्स्ट मिलेगा 361, 19 का स्क्वायर. और नेक्स्ट मिलेगा 420 का स्क्वायर. 3 रेशनल नंबर्स ही हमें ऐड करने थे. मींस फर्स्ट हम ऐड करेंगे इसके अकॉर्डिंग अंडर रूट 3.24. एग्जैक्ट वैल्यू इसकी होगी 1.8. नेक्स्ट विल बी 3.61 स्क्वायर रूट. नेक्स्ट स्क्वायर रूट 4.00 मीन्स अंडर रूट 4. अब सेकेंड मेथड से अगर हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो अंडर रूट 3 की अप्रॉक्स वैल्यू 1.7 और अंडर रूट 5 की अप्रॉक्स वैल्यू 2.24. अब इसके बीच के नंबर्स आप ऐड कर लीजिए. 1.8 ऐड कर सकते हैं, 1.9 ऐड कर सकते हैं, 2.0 ऐड कर सकते हैं, 1.8, 1.81, 1.82, 1.96, कोई भी 3 नंबर्स आप ऐड कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 20, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग. फर्स्ट पार्ट कंसीडर कर रहे हैं. 5th रूट ऑफ 16 मल्टीप्लाई बाय 5th रूट ऑफ 2. दोनों 5th रूट में गिवन है तो हम इन्हें एक ही 5th रूट में लिख सकते हैं. दैट विल बिकम दिस. मीन्स 5th रूट ऑफ 32 और 32 को आप फैक्टराइज करेंगे प्राइम फैक्टर्स. देन द आंसर विल बी 2. 32 को आप प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं. सेकेंड पार्ट 4th रूट ऑफ 243 डिवाइडेड बाय 4th रूट ऑफ 3. इसमें भी दोनों 4th रूट में गिवन है तो आप इन्हें एक ही रूट में लिख सकते हैं. मीन्स वी हैव टू फाइंड 4th रूट ऑफ 81. 81 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कीजिए. आंसर इज 3. थर्ड पार्ट सिंपली मल्टीप्लाई हमें करना है. 3 मल्टीप्लाई बाई 4 12, देन 3 रूट 7 plus 4 under root 2, and when under root 2 multiply by under root 7 you will get under root 14, and this is the answer. Fourth part under root 3 minus under root 2 whole square. a minus b whole square के फॉर्मूले से हम इसे ओपन करेंगे. a square plus b square minus 2ab. The answer is 5 minus 2 root 6. एक्सरसाइज 1b हमने कंप्लीट की है. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आगे के कॉन्सेप्ट्स के साथ ही सॉल्व करेंगे सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1c. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर.